हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदिल एंड आज के वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पिछले क्लास में कुछ हमने कंसेप्ट पढ़ा। इफिशिएंसी ऑफ टाइम में क्या रिलेशन होता है टाइम टू डू वर्क में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम भी थोड़ा बहुत, आज इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क पे ये हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये शुरू करते हैं। इसे देखिए, कंसेप्ट पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट या भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में लगाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, इफ ए कैन डू अ piece of work in n days। ठीक है, यदि ए किसी काम को n डेज में कर सकता है, ए का तो एज 1 डे वर्क। ठीक, इसे ए किसी काम को n दिनों में कर सकता है, n दिनों में। ठीक, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/n। ठीक है ना, 1/n। ठीक, ठीक, इसका रिवर्स भी इसे देखिए, इसको फिर से एक बार देखते हैं सही से। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, मतलब ए किसी काम को n दिनों में कर सकता है। n के ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/n। इसका रिवर्स अगर देखें, अगर ए किसी काम मतलब किसी काम को करता है, उसके एक दिन का काम 1/n है। ठीक है, देखिए एक दिन का काम 1/n है। इसे ए कोई काम कर रहा है ना, उसके एक दिन में जो जितना काम किया है 1/n है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा n डेज। ठीक है ना, इसका रिवर्स है n डेज। ठीक है ना, जैसे ए किसी काम को कितने दिन में, जैसे ए किसी काम को n डेज में कर रहा है, तो एक दिन का काम 1/n। इसका रिवर्स हम लोग सोचते हैं। जैसे अगर ये किसी काम को कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक, अगर उसके एक दिन का काम 1/n है, ठीक, एक दिन का जिसने उसने एक दिन में जो काम किया 1/n है, तो वो पूरा टोटल काम कितने दिनों में करेगा n डेज में। ठीक है ना, आइए हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, हटा दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 15 days and B in 20 days, if they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is। ठीक, उसे समझते हैं। देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, दोनों ने मिलकर उसी काम को 4 दिन किए। ठीक, एक काम है, कोई भी एक वर्क है, उसको ए कंप्लीट करने के लिए 15 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन का समय लेता है। ठीक, अब ये काम करता है। तीसरा केस ये है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी पर्टिकुलर काम को 4 दिन के लिए करते हैं। ठीक, 4 डेज टुगेदर फॉर 4 डेज। तो अब हमसे ये पूछा है कि कितना फ्रैक्शन काम भी बच जाएगा, मतलब कितना करेंगे और कितना बच जाएगा।
हमें किए वो नहीं पता करना, हमें कितना बच जाएगा वो हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ट्राई करते हैं। इससे देखिए, एक एज वन डे वर्क, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि अगर ए किसी काम को एन दिन में कर ए अगर किसी काम को एन डेज में करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/n। ए अगर किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/50। बीच वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक, वन। ठीक, अब अगर हमें ठीक ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी वन डे वर्क। ठीक है, देखिए नीचे दिखेगा ना, ए प्लस बी वन डे वर्क, ए प्लस बी वन डे वर्क। ए प्लस एक, अगर ए प्लस बी के एक दिन का काम हमको निकालना है तो ए के काम का एक दिन का काम कितना किया है और बी एक दिन में कितना काम किया है, दोनों हम ऐड कर दें। 1/15 प्लस 1/20 दोनों के कितने कम हो जाएगा, करीब कितना आ रहा है, 7/60। ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना आ गया, ए प्लस बी के एक दिन का काम 7/16। 7/16 क्या है, ए प्लस बी के एक दिन का काम। ठीक, तो अब इससे पूछ रहा है कि उन्होंने 4 दिन काम किया इस काम को, इसको थोड़ा हटा दें। चलो यहां देखते हैं, ए प्लस बी 4 डे वर्क, ए प्लस बी 4 डे वर्क, 4 डे वर्क एक दिन का इतना है 7/16, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 7 × 4/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन का इतना है तो 4 दिन का इतना आ जाएगा। इसको हटा दें। ठीक, कितना आ गया, 7 × 4/60। ठीक है, जो हट गया है, अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी तो रिवर्स कर रोक कर देख लीजिएगा, वो ऊपर हटाना चाहिए था। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, ए प्लस बी के 4 दिन का काम आ गया, 4 डेज वर्क, थोड़ा मॉडिफाई करिए, 15 आएगा, 7/15। ठीक, ठीक है, ए प्लस बी के 4 दिन का काम आ गया, लेकिन हमें ये पूछा है, ये तो वो पूछा है जो उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है दैट इज लेफ्ट, मतलब जितना काम बच गया है। 1 में से माइनस कर दिए, 1 - 7/15 कितना आ जाएगा, 8/15 कितना है, 8/15 रिमेनिंग वर्क। ठीक है ना, वन माइनस से इतना हम लोग इतना 4 दिन में शुरू ने इतना काम किया, तो 4 दिन में इतना काम किया, टोटल एक ही काम था ना, एक काम था, तो एक में से हम माइनस कर दी, 8/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 8/15। ठीक, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हटा दें। Question number 2.
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 days, ठीक, एंड बी कैन डू सेम जॉब इन 12 days विथ हेल्प ऑफ सी दे डू द जॉब इन 4 days ओनली, देन सी कैन डू द सेम जॉब। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ले होता है रेलवे ट्रैक में, मतलब छाना हो गया जो भी हो, ठीक है। ए उसको 16 दिन में करता है, बी उसी सेम काम को 12 दिन में करता है, ठीक ठीक। अब दोनों ए बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में किए, 4 days, ठीक। तब हमें यह पूछ रहा है कि सी अगर अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में करता। देखो एक क्वेश्चन पहले एक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बी उसी काम को y दिन में कर रहा है, सी उसी काम को z दिन में कर रहा है, ठीक है। ए किसी काम को x डेज में कर रहा है, डेज है, ठीक है ना, ये भी डेज है, ये भी डेज है। ए किसी काम को x डेज में कर रहा है, बी सेम काम को y डेज में कर रहा है, सी सेम काम को z डेज में कर रहा है। अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। तीनों को जोड़ के जो आएगा उसको पलट दीजिएगा, वो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको समझो यार, ये समझ आ रहा है कि नहीं कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, ठीक, बी सेम काम को y दिन में कर रहा है, सी सेम काम को z दिन में कर रहा है। ए के एक दिन का काम 1/x, बी के एक दिन का 1/y, सी के एक दिन का 1/z। तीनों के एक एक दिन का काम हम लोग निकाल लिए, तीनों के एक एक दिन का काम को जोड़कर जो आया, ठीक, कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि अगर एक किसी काम को एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम, पहला हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, जरा रिकॉल कर दे रहे हैं। जैसे ए के एक दिन का काम, 1 day वर्क इज 1 day, एक दिन का काम हम लोग मान लीजिए 1/n है, ठीक है। एक दिन का काम 1/n है, तो एक को टोटल काम को पूरा खत्म करने में कितना समय लगेगा, n days। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था ना, तो सिर्फ एक के लिए वैलिड नहीं, 1 से 2 से 3 से 4 कितने के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे a प्लस बी की एक दिन का काम n days है, सॉरी a प्लस बी की एक दिन का 1/n days है, एक दिन का काम 1/n है, तो a प्लस बी के उस पूरे काम को टोटल करने में समय कितना लगेगा, n days। तो वही अप्लाई हम लोग थर्ड पे कर दे रहे हैं, ठीक, कि अगर a किसी काम को x दिन में कर रहा है, b y सी z में, तो तीनों को एक दिन का काम निकाल दे, तीनों को ऐड कर दे, एक दिन में जितना आएगा, मतलब एक दिन में उतना काम कर रहा है उसको पलट दीजिए, पूरा आ जाएगा। टोटल तीनों को मिलकर उस काम को करते तो कितना समय ले लेते हैं, ठीक। अब यही कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइए देखते हैं, ये कंसेप्ट हो गया, समझ आएगा ना, समझ आएगा, मतलब हम लोग को पॉज करके देख लीजिएगा क्या समझ नहीं आ रहा है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलवे ट्रैक बिटवीन गिवन स्टेशन 16 days एज 1 day वर्क, मतलब एक अगर रेलवे ट्रैक बिछा रहा है 16 दिन बिछा रहा है, तो एक दिन में एक दिन का काम हमारा हमको मिल गया 1/16, ठीक। बीच 1 day वर्क, बीच 1 day वर्क, ठीक। 1 day वर्क कितना हो गया, 1/16 था ये कितना है, 1/12, ठीक। एक काम करो यार, हम लोग ये मान लेते लेट सी कैन डू सेम वर्क इन x डेज मान लेते हैं, ठीक। तो सीज 1 day
सी इज 1 डे वर्क कितना हो गया 1/x। क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं है ये बताओ। ए उस काम को 16 दिन में कर रहा है, एक दिन का काम हम निकाल लिए। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम 1/12। हमें सी का पता करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सी उस काम को अगर अकेले करता तो x दिन में करता, ठीक, x एक दिन में करता, सी के एक दिन का काम कितना होगा 1/x। क्लियर है। अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में पहले क्या पढ़ा है कि तीनों के काम को जोड़ दो, 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x, तीनों के एक दिन का काम जोड़ दो, ठीक। और वो काम पूरा कितने दिन में हो रहा है 4 दिन में। एक दिन का काम कितना, एक दिन में कितना होगा 1/4। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वो 4 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का हम निकाल ले, 1/4 हो गया ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12, ठीक। इसको करिए सॉल्व, 48 आएगा। कितना आएगा 4, सही है ना। तो 12 में से 7 कटाएंगे कितना आएगा 5/48, इसको हटा देंगे। 1/x बराबर कितना आ गया 1/x बराबर 5/48, ठीक है। तो x अगर अकेला उस काम को करता तो कितना होता 48/5। x की वैल्यू कितनी रहेगी 48/5, जो उसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 साइड 3/5, ठीक है आंसर। कंसेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं है। कंसेप्ट समझिएगा, जो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा पॉज कर अपने से ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को लगाने की, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ठीक है। तो अगले फिर वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।